साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 50 हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 15 मिनट्स के अंदर ही आपको सॉल्व करा दूं। ठीक है। और इसके बाद एनवायरनमेंट का एक और सेट आएगा, उस पर भी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैंने एड ऑन करे हैं करंट के क्वेश्चन प्लस आपके जितने भी एनवायरनमेंट के जो भी पैक्ट बने थे, जो भी रूल्स बने थे। ठीक है। जैसे क्योटो वाला प्रोटोकॉल था। ठीक है। एंड ऑल बहुत सारे हैं। प्लस टाइगर रिजर्व के ऊपर जो भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, कि नया कौन सा है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, वो सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। और नेक्स्ट एक 50 जो थर्ड सेशन आएगा, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज ही रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको पार्ट 1 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जिसको आप मिटा नहीं सकते, पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते, वो हर दिन रिप्लेनिश होता जाता है। कोल तो खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी नहीं खत्म होगी भाई, रोज आती है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का डिफोरेस्टेशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हैं ग्लोबल वार्मिंग की जड़। Which of these gas primarily responsible for greenhouse effect? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो सबसे खतरनाक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। Which of these is again नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो विंड, वाटर, कोल, सोलर। तो अब आपको ये बताना है कि नॉन रिन्यूएबल मतलब जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो लिमिटेड है, वो कोल है। व्हाट इज द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन? तो डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटने पे सबसे ज्यादा लॉस किस चीज का होता है? बायोडाइवर्सिटी का, सॉइल इरोजन का, क्लाइमेटिक चेंज का, सभी का होता है। सब कुछ छिड़ जाएगा अगर आप पेड़ काटते रहेंगे इसी तरीके से तो। ठीक है। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक से ज्यादा कहां ले आओगे? स्पीशीज की वैरायटी, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट की वैरायटी, या जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो याद रखिएगा वैरायटी ऑफ स्पीशीज को ही कहते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। ठीक। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की क्या इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओवर एक्सप्लॉइट कर देना तो फिर सस्टेनेबल किस चीज का रहा? हार्मफुल वेस्ट एक्यूमुलेट करना नहीं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या लॉस ऑफ स्पीशीज? तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंजर्वेट करना, जितना है उतना इस्तेमाल करो, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन की लेयर जो है उसको छेद होता जा रहा है। ठीक है। तो ये कहां पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है भाई? इंक्रीज रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, यूवी रेडिएशन, या फिर डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल? तो इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन। विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज, या प्लास्टिक वेस्ट? तो एग्रीकल्चर रन सबसे ज्यादा। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट कंसर्न? अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल भाई किस चीज के लिए था? ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? ओजोन डिप्लीशन के लिए था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, एयर पोल्यूशन के लिए था, या वाटर कंजर्वेशन के लिए था? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए था। ठीक है। क्योटो का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। मैं क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, क्योटो का मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, सॉरी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एफोरेस्टेशन? तो एफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों का काटना होता है, डिफोरेस्टेशन लगाना होता है एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है भाई? सॉइल इरोजन बचाएगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएगा, कॉम्बैट करेगा डेजर्टिफिकेशन, हाँ भाई सारे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन? नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ओके। तो फैक्ट्री एमिशन ये तो पॉइंट सोर्स है, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल ये भी पॉइंट सोर्स है, एग्रीकल्चर रन ऑफ ये नॉन पॉइंट सोर्स है, वेस्ट डिस्पोजल इज आल्सो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाते होंगे और मेड इजी के लगा रहे होंगे तो ये दिख रहा होगा आपको बार बार। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं भाई? ठीक है। सो कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अमाउंट ऑफ कार्बन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, rate of tree plantation in the region, no. Amount of oxygen produced by plant, no. So it is the amount of carbon dioxide emitted by human activity. ठीक है। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ओजोन? तो याद रखिएगा जो अर्थ के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा मौजूद है 78% नाइट्रोजन, वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर ऐसा होता तो ईश्वर ऐसा करते ही ना कि इसको इतने अफरात में रखते।
विच ऑफ दीज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई सभी के सभी बरसती है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच एयर? तो अभी मैंने बताया वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर 1% में सब कुछ 78 21 1 होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल मटेरियल, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिसाइकल करना, ठीक है। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन? मीथेन एमिशन का लार्जेस्ट सोर्स जो है वो कौन सा? तो मीथेन एमिशन के लिए लैंडफिल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, एग्रीकल्चर एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। व्हाट डज द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? तो अभी कार्बन फुटप्रिंट देखा, अब ये देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर। ये क्या होता है भाई? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर, ओके। So the area of land needed to produce the food consumed by population, उस population के लिए कितना area of land चाहिए ताकि food को produce कर पाए? कार्बन एमिशन होगा नहीं, एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द रीजन, रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो सही जवाब है भाई एरिया ऑफ लैंड नीडेड टू प्रोड्यूस फूड कंज्यूम्ड बाय अ पॉपुलेशन। पेरिस एग्रीमेंट इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो तो था आपका ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे याद रखिएगा, मेरा बच्चा केजी में पढ़ता है। क्योटो इज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब हमें देखना है पेरिस एग्रीमेंट का है किस चीज के लिए था। तो अब एक बात बताओ, जैसे आपका होता है ना कंप्यूटर, है ना, केजी में आता है क्या? केजी में क्या होता है भाई? पर्सनल कंप्यूटर पढ़ाए। तो पेरिस एग्रीमेंट इज फॉर क्लाइमेट चेंज, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। केजी क्योटो ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस क्लाइमेट चेंज, ओके। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नहीं था, क्लाइमेट चेंज के लिए था, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट? सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी कौन सी मानी जाती है? सबसे ज्यादा कोल, न्यूक्लियर, सोलर और नेचुरल। सबसे ज्यादा सोलर सबसे क्लीन है, कुछ एमिट ही नहीं हो रहा उसमें, कुछ भी एमिट नहीं हो रहा। नेचुरल गैस में तो फिर भी कुछ एमिट होता है, न्यूक्लियर में तो फिर भी एमिशन, रिडिक्शन, फिशन फ्यूजन होता है। कोल तो भाई भयानक धुआं देता है, लेकिन सोलर बेचारा कुछ नहीं करता, सबसे क्लीन, सबसे साफ सुथरा है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से क्या होगा? फर्टिलिटी बढ़ेगी नहीं भाई, डेजर्टिफिकेशन होगा, हाँ। बायोडाइवर्सिटी भी घटेगी। इंक्रीज फर्टिलिटी ना हो तो मैं ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगाता, अगर यहाँ कुछ और हो जाता तो मैं तो कहूंगा डेजर्टिफिकेशन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको रेफर करता है? ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं भाई, डेवलपमेंट एट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड। मतलब अपने, अब जैसे मान लो इतना है तो इतना ले लो अपने लिए, बाकी के फ्यूचर फ्यूचर के लिए छोड़ दो, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बी ऑप्शन, ठीक है, ये बी ऑप्शन। व्हाट इज द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट के साथ सबसे ज्यादा क्या दिक्कतें आ रही हैं? 100 ऑफ ईयर लेता है डिकम्पोज होने के लिए, फिर भी नहीं होता है। वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है, सभी के सभी, सारे सब अवगुण है प्लास्टिक के। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? नेचुरल गैस, कोल, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी है भाई, अपनी ही है, जब मर्जी हो तब लगाओ, पवन चक्की लगा तो रोज यूज करते रहो, कौन सी खत्म हो रही, ठीक। ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भाई बहुत अच्छा आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो अभी तक देखिए दो तीन शॉर्ट फॉर्म मिले, केजी क्योटो ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस फॉर क्लाइमेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ओजोन का होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। एक बार लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी एक बार देख लेना, ठीक है, हो सकता है इससे भी कुछ क्वेश्चन वोश्चन आए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, रॉकेट कहाँ जाता है, ये सब चीजें। ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए फेमस थी? तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक एंड क्रॉप वेराइटीज, मूवमेंट ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रीटी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो भाई सही जवाब है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक एंड क्रॉप वेराइटीज। कह रहा है भाई इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है? वेस्ट डिस्पोजल इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? इंसिनरेशन है, रिसाइकलिंग है, लैंड फिलिंग है, या फिर कंपोजिंग है? लैंड फिलिंग है। आप देखते हैं ना, एक लैंड को ही वेस्ट लैंड बता दिया जाता है, उससे कूड़े के बिल्कुल पहाड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक। तो मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है भाई? मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? यूट्रोफिकेशन है, कोरल ब्लीचिंग है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो यूट्रोफिकेशन भी है और कोरल ब्लीचिंग भी है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यूट्रोफिकेशन तो बहुत खतरनाक चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स डिस्क्राइब, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरआरबी में।
द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स डिस्क्राइब overuse of common resource due to individual self-interest, collective effort to preserve natural resource, the fair distribution of resource among population. तो tragedy किस बात की हुई अगर fair ही है सब कुछ? Regulation of pollution in the commons. No, the overuse, भाई overuse करना common resources को due to individual self-interest, अपने खुद के self interest के लिए, ठीक है? रिफॉरेस्टेशन क्या होता है भाई? अभी तक तो हम लोगों ने एफॉरेस्टेशन देखा था, अब यहाँ पर देखते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो कटिंग डाउन नहीं, प्लांटिंग ट्रीज रिस्टोर, हाँ ये हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोर डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। कोई फॉरेस्ट है डिस्ट्रॉय हो गया, अब आपने वहां पे खूब सारे पेड़ फिर से उगाने का प्रण ले लिया, ठीक है? जैसे आईपीएल की डॉट बॉलों में क्या हो रहा है, बीसीसीआई ने क्या बोला, जितनी डॉट बॉल्स होंगी मैं उतने पेड़ लगाऊंगा या लगाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है? इन्वेसिव स्पीशीज, तो लैंटेना, बैम्बू, वीट एंड एप्पल, तो सही जवाब है इसका लैंटेना। मेजर सोर्स ऑफ ओशियन पोल्यूशन, ओशियन का जो पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल, हाँ, प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्कुल सारे ही हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल, नॉट अ पार्ट नाइट्रोजन साइकिल पर भी एक कोई पॉइंट बाय पॉइंट बना करके या तो चीजें लिख लेना पॉइंट टू पॉइंट, या फिर एक बार देख करके जाना, ठीक है? एक बार देख लेना इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से, डीनाइट्रिफिकेशन से, है ना? ओजोन डिप्लीशन फिलहाल इसका आंसर होगा, ओजोन डिप्लीशन इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल नहीं होता, ठीक? फिर आगे द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो यूएनईपी का क्या प्राइमरी पर्पस था, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं, एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, या रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। Which of the following pollutant is major contributor to respiratory disease? Respiratory disease सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बिल्कुल होती है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भयानक होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से भी होती है, तो ऑल ऑफ दैट। वो प्रोसेस बताइए जिसमें वाटर वेपर जो है वो लिक्विड बन जाता है, तो वाटर वेपर, वेपर जो है वो लिक्विड बनते हैं। ऑप्शंस पढ़िए, आंसर दीजिए। कंडेंसेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। Which of the following is a characteristic of desert ecosystem? तो डेजर्ट का भी अपना ही इकोसिस्टम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई? हाई रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एबंडेंट, अरे बिल्कुल वेजिटेशन ही नहीं, एबंडेंट और लो होता है वहां तो, हाई ह्यूमिडिटी ये भी नहीं होता, बिल्कुल सुर्ख हवाएं चलती हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है। Which of the following, which of these is the example of point source pollution? तो point source pollution का आपको एग्जांपल देना है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये तो नॉन पॉइंट था, भी बताया था। एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम कार, एफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड प्लास्टिक लिटर, तो फैक्ट्री तो पॉइंट हुई, तो एफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्री हुआ। Which of the following action help in conservation of biodiversity? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट रिस्टोरेशन करो, ठीक है। ओवर फिशिंग के ऊपर रेगुलेशन लगाओ, हाँ ये भी सही है, सॉरी, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाओ, ठीक है, सारे ही काम सही हो जाएगा। Which of the following gas is a direct result of burning fossil fuel? तो burning fossil fuel कहीं पर भी burning है, कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक लगाओ। Which of the following is not a consequence of acid rain? Acid rain का इनमें से कौन सा consequence नहीं है? डैमेज होती है एक्वेटिक लाइफ, देखो एसिड रेन एक खराब चीज है, तो जो जो चीजें लॉस डैमेज हो रही है वो सब सही है। डैमेज टू फॉरेस्ट होता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होती है, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, वरना तो हर कोई एसिड रेन ना मनाए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल के जो पैचेस पड़े हैं वो भी एसिड रेन की वजह से होते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? तो बर्न बर्न कर दो, रिसाइकल कर दो, डंप कर दो ओशन में, या बर्न कर दो प्लास्टिक। ये तो भाई आप अपने विवेक से भी इसका जवाब दे सकते हैं कि रिसाइकल कर दो, ज्यादा सही है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, तो मरीन कह लो चाहे ओशन कह लो एक ही है। ऑयल स्पिल, हैवी मेटल, प्लास्टिक, या फिर ऑल ऑफ द, तो ऑल ऑफ द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यू मतलब जो रिन्यू ना पाए। विंड रिन्यू हो जाएगी, जियोथर्मल भी हो जाती है, सोलर भी होती है, कोल लिमिटेड है ना, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। व्हाट इज द टर्म फॉर द वेराइटी ऑफ लाइफ इन इकोसिस्टम? तो वेराइटी ऑफ लाइफ इन इकोसिस्टम, ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम ऑन अर्थ? तो मून से कोई एनर्जी है नहीं, विंड वाटर सब तो रिन्यूएबल है, सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, विंड वाटर सेकेंडरी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? फंड माने पैसा, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी, स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर
पॉल्यूशन कंट्रोल। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा स्पीशीज का कंजर्वेशन, ठीक है। व्हाट इज अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन में मेजर फैक्टर क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक्सेसिव रेनफॉल, इससे तो एफोरेस्टेशन होगा, ओवरग्रेजिंग, जानवरों को ज्यादा चराने, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेसिव रेनफॉल ना होता तो ऑल ऑफ द अबव लगाते हैं अगर कुछ और नेगेटिव चीज होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ माइनिंग? माइनिंग का क्या इंपैक्ट होगा? एयर पोल्यूशन, हाँ भाई, छोटे छोटे पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ना, मैटर, एसपीएम, वो होते हैं। वाटर कंटेमिनेशन भी होता है क्योंकि खुदाई नीचे होती, नीचे पानी भी है। सॉइल इरोजन भी है क्योंकि आपने आधे से ज्यादा तो खोदी थी जमीन, तो ऑल लगता है वो। इसी के साथ हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। टेलीग्राम चैनल बन गया, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाई अपनी चालू रखिए, एग्जाम बहुत पास है। और ईवीएस के ऊपर अगला वीडियो कल मिलेगा, उसके बाद कंप्यूटर पर भी एक लास्ट वीडियो कल मिल जाएगा, फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू करेंगे।